ये ऑफ रोडिंग की किंग मान सकते हैं इस बाइक को। ओ भाई, एक से एक गाड़ियां और सभी मॉडिफाइड, प्रॉपरली मॉडिफाइड। लिमिटेड एडिशन ऑफ 1000 सीसी सेगमेंट। ओके गाइस, तो अभी हम प्रेजेंट है कैस्ट्रॉल पावर्ड स्पिरिट ऑफ यूनिटी 3.0 में। अभी ZX 10R का कोल्ड, अभी विंडशील्ड अपने आप ऊपर होगी। कावासाकी CE900 सर एग्जॉस्ट क्रूज देखिए गाइस, क्रूज स्पीड और कंफर्ट दोनों तीनों। फ्रंट व्हील है, थोड़ा सा ऊपर होने की कोशिश करता है। इसमें भी बहुत सारे फीचर्स आप कॉमन बाइक्स में नहीं देखेंगे। होंडा का फीचर रहने वाला है F900 ये। और यकीन मानिए दोनों के दोनों टायर के सेट्स बहुत महंगे होते हैं। ट्रायम की टाइगर है, सबसे पावरफुल बाइक में से एक। प्रेशर अपडेट करते रहता है वहाँ पे उस स्क्रीन पे जो हम। ये सफर नहीं, ये जज्बा है राइडर्स को इंजन की धड़कनों के साथ जोड़ने का। वेल, क्या हो अगर इंडिया की सभी टॉप वेरिएंट बाइक्स जो कि स्पीड में, अपनी परफॉर्मेंस में और तो और मॉडिफिकेशन में बेस्ड हो, आपको एक ही जगह देखने को मिले। वेल, ऐसा ही कुछ हमने ऑब्जर्व किया रिसेंटली एक इवेंट जिसका नाम है कैस्ट्रॉल पावर स्पिरिट ऑफ यूनिटी 3.0, जो कि रिसेंटली कंप्लीट हुआ इन लोनावला, पुणे ऑन द डे ऑफ रिपब्लिक। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बुलेट ट्यून्स चैनल। ओके, अभी जो देख रहे हैं आप, ये सुजुकी की सबसे पावरफुल बाइक में से एक हायाबुसा। सुजुकी की तरफ से आने वाला एक बीस्ट जो कि रोड प्रेजेंस और पावर के लिए डिजाइन किया गया है। दैट्स इट, जबरदस्त। और ये जो बल्कि लुक है, आपने इस बाइक को पहली बार धूम मूवी में देखा होगा, इसी का यूज़ हुआ है। वो तब थोड़े पुराने वेरिएंट्स आते थे, अब ये बाइक पूरी तरीके से मॉडर्न बन चुकी है। इसमें भी बहुत से मॉड्स आते हैं जिसमें राइडर को कंफर्ट मिले, स्पीड मिले और इंजन का प्रॉपर रिस्पॉन्स भी होता है। ये इंजन बड़ा होता है, आप मान सकते हैं 1300 सीसी के आसपास इसका इंजन होता है। और फिर भी इतना स्मूथ कि मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब जो चलाते हैं अब उनको ही पता है। और ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, ये जो एग्जॉस्ट है ये पूरी तरीके से मॉडिफाइड है। आवाज़ ज़बरदस्त आती होगी इसकी। और ये सब होने के बावजूद आप देखिए टायर का साइज़, ये टायर छोटा ज़रूर है बट इसी गाड़ी के लिए बना हुआ है। यकीन मानिए ये टायर्स नॉर्मल कार के टायर से भी महंगे होते हैं, तो सस्ते शौक तो नहीं है ये, डेफिनेटली इट्स कॉस्टली। ज़बरदस्त। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बड़ा पैनल होता है, नॉर्मल बाइक्स में ये दिखता नहीं है। यहाँ पे RPMs दिखाते हैं, वहाँ पे इस साइड स्पीड होती है। अब देखिए यहाँ पे इंजन का RPM दिखता है और यहाँ पे स्पीड, दोनों में डिफरेंस होता है क्योंकि हम जब क्लच दबाकर एस्केलेटर देते हैं तो जो RPM होते हैं इंजन के वो डिफरेंट होते हैं देन स्पीड पूरी तरीके से बाइक किस गति से आगे बढ़ रही है उस पर होता है और RPM इंजन को दर्शाता है। उसके बावजूद भी राइडर ने एक्स्ट्रा स्क्रीन लगाई हुई है, इसको कारप्ले बोलते हैं जनरली। इसमें सब फीचर होते हैं, एक जो कार के डैशबोर्ड में जो फीचर होते हैं वो सब फीचर होते हैं उस स्क्रीन में। एक ही स्क्रीन, मोबाइल कनेक्ट होता है, ब्लूटूथ कनेक्ट होता है, सब होता है। और उसकी एक और स्पेशलिटी होती है, आपने यहाँ पे देखा होगा टायर की जो एयर नोजल है, यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है ये टायर का प्रेशर अपडेट करते रहता है वहाँ पे उस स्क्रीन पे। जो हम अभी जो स्क्रीन दिखाई थी, यहाँ पे टायर का प्रेशर अपडेट होता रहता है और आई थिंक टेम्परेचर भी अपडेट होता रहता है कि टायर अभी किस गति से चल रहा है। तो ज़बरदस्त होता है ये भी थोड़ा सा कॉस्टली सेटअप होता है बट इससे राइडर्स को सब अपडेट्स रहते हैं। और मोबाइल एक बार कनेक्ट कर लेंगे आप यहाँ से तो फिर अपना मोबाइल देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप पूरी तरीके से इस एक स्क्रीन पे रिलायबल रह सकते हैं पूरी तरीके से। यहाँ पे सब दिखेगा आपको, गूगल मैप्स चलते हैं, उसके बाद म्यूज़िक, कॉल, सब कुछ होता है एक ही स्क्रीन में। अगेन BMW जर्मनी का क्रिएशन F900, ये भी ट्यूरिंग प्लस एडवेंचर बाइक है। ये आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो GS 1250 आती है उसका छोटा वेरिएंट है और 900 सीसी का वेरिएंट है ये।
बट पावर की कोई कमी नहीं होगी, आई एम थिंकिंग सो। और इसमें भी मॉडिफिकेशन किए हुए हैं, पूरी तरीके से फेयरिंग गार्ड्स लगे हुए हैं। उसके बाद इंजन गार्ड लगा हुआ है नीचे से, क्योंकि अक्सर एडवेंचर बाइक्स में ये नीचे का पोर्शन जो है वो घिस जाता है, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस ऐसी बाइक्स में थोड़ा सा कम होता है, तो उस वजह से ये कवर लगाना ज़रूरी होता है। ये आपके इंजन को और इंजन के सेंसिटिव पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। एंड आप एक नोटिस करना कि जो अपने एडवेंचर बाइक्स होती है उनकी टायर की ग्रिप थोड़ी अलग होती है। मैंने जो अभी 1000 सीसी सेगमेंट्स की स्पोर्ट बाइक्स दिखाई, उसके जो टायर्स होते हैं वो पूरी तरीके से फ्लैट होते हैं, उससे ग्रिप जल्दी बनती है। और ये जो है ये उबड़ खाबड़ रास्तों में या जहाँ पे पूरी तरीके से पत्थर है वहाँ पे परफेक्ट ग्रिप बनाते हैं ये टायर्स। और यकीन मानिए दोनों के दोनों टायर के सेट्स बहुत महंगे होते हैं, बहुत। बट आपका लाइक शेयर और सब्सक्राइब महंगा नहीं है, सो प्लीज़ डू इट। बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ। एक नॉर्मल कार से ज़्यादा मेंटेनेंस होता है इस बाइक्स का। मैंने जिसकी बात की थी, ये देखिए, स्पोर्ट बाइक के टायर्स हमेशा फ्लैट रहते हैं, इससे रोड पे प्रॉपर ग्रिप बनती है, स्पीड, थ्रॉटल, हर चीज़ मतलब प्रॉपर रिस्पॉन्ड होता है इन टायर्स का। तो यही डिफरेंस है गाइस। अगेन कावासाकी निंजा। अच्छा, तो ये बाइक इंडिया में तो कॉमन नहीं है, आई थिंक सो। आप कमेंट में लिखना अगर कॉमन है तो। बट ये कावासाकी की तरफ से आने वाली ऐसी लिमिटेड एडिशन वाली बाइक है। यहाँ पे आपको सब कुछ टोटली डिफरेंट ही दिखेगा। आप विंगलेट्स देख सकते हैं, आप फेयरिंग्स देख सकते हैं इस बाइक के, टोटली डिफरेंट। आप इवन एग्जॉस्ट देखिए, यहाँ पे 2 एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। सो जस्ट इमेजिन द साउंड ऑफ दिस बाइक। और ये नॉर्मल बाइक तो नहीं है, ये आप देख सकते हैं लिमिटेड एडिशन है, लिमिटेड एडिशन ऑफ 1000 सीसी सेगमेंट ऑफ निंजा कावासाकी। ओके, ये जो बाइक देख रहे हैं ट्रायम्फ की टाइगर है 800 सीसी। तो जब BMW की GS 1250 आई थी तो आई थिंक ट्रायम्फ ने उसी के कंपटीशन में उतारने के लिए एक अच्छी सी टूरिंग प्लस एडवेंचर बाइक तो ये लॉन्च की होगी, ऐसा मुझे लगता है। बट ये भी एक कमाल है, मतलब आपको ये कॉमनली नहीं दिखेगी, क्योंकि ये सब गैजेट्स बड़े महंगे होते हैं। इसका जो मॉडिफिकेशन है आप देख सकते हैं, ये एक्स्ट्रा कवर्स लगाए हुए यहाँ पे जिसको हैंडल कवर्स बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये इंस्टा 360 के माउंट्स है। और एंड आई थिंक ये जो नीचे इंजन का कवर लगा हुआ है ये भी पूरी तरीके से मॉडिफाइड है। तो हर किसी की बस की बात नहीं है सब। ये एक और देख सकते हैं ट्रायम्फ की टाइगर XCX है, बहुत जबरदस्त बाइक्स। करूज देखिए गाइस, करूज गाइस, ड्रीम 1 देख सकते हैं, BMW S1000 RR। ये हर बाइकर का ड्रीम बोल सकते हैं इस बाइक को। ये बाइक पूरी तरह से स्पोर्ट, स्पीड और कंफर्ट दोनों तीनों 1000 सीसी। इसमें भी ये गार्ड लगा हुआ है, फेयरिंग गार्ड बोलते हैं उसको, आप देख ही सकते हैं बाइक। इसे विंगलेट बोलते हैं क्योंकि इनिशियली गाड़ी इतना ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करती है कि ये जो फ्रंट व्हील है थोड़ा सा ऊपर होने की कोशिश करता है। टू स्टॉप दैट दिस विंगलेट्स हेल्प ज़बरदस्त, और उससे एक्स्ट्रा एग्रेसिव लुक भी आता है बाइक को। आप देख सकते हैं इस बाइक को ऑन रोड अभी ये 30 लाख के आसपास जाएगी इंडिया में, और हर जगह अवेलेबल नहीं है। आपको या तो ऑर्डर करनी पड़ेगी या
मेट्रो सिटीज़ में ही जाना पड़ेगा। ज़बरदस्त बाइक। फिर से 1000 सीसी सेगमेंट की एक और बाइक GS XS सुजुकी की तरफ से आती है ये। इसमें भी बहुत सारे फीचर्स आप कॉमन बाइक्स में नहीं देखेंगे। बहुत ज़बरदस्त बाइक। उसके बाद CBR 650R अगेन लीजेंडरी होंडा का पीछे रहने वाला है। तो होंडा ने भी अपनी 650 बाइक लॉन्च की है। ये आई थिंक पुराना मॉडल है। यहाँ पे भी ये गार्ड कस्टमाइज किया हुआ है। बहुत अच्छी दिख रही है ये भी 650 सीसी की। इंडिया में स्पीड की सबसे पहली पसंद ZX 10R। जबरदस्त भाई। सर आपने इसमें कुछ एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन वगैरह की है? एग्जॉस्ट है, वाइजर है, लीवर गार्ड है, प्रोटेक्टर है। गाइस सो ये प्रोटेक्टर, देन ये वाइजर है। फुल कस्टमाइज्ड है अपने हिसाब से। और बेस्ट पार्ट बाइक का जो आवाज। अभी ZX 10R का कोल्ड साउंड सुनेंगे हम थोड़ी देर में। सर को प्लीज फॉलो करिएगा एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ये भी उनकी है। राइडर सर नंबर से नहीं देना। अब देखेंगे तो नंबर भी सर ने एक तरीके से कस्टमाइज ही किए है। तो एक जज्बा होता है गाइस, और ये बाइकर्स में ही मिलेगा आपको। मुझे नहीं लगता इतने कस्टमाइजेशंस बाइक्स के अलावा किसी और चीज में होते होंगे, बट जबरदस्त। और ये ZX 10R जो हमने अभी देखी थी इसका सर एग्जॉस्ट Kawasaki Z900 देख सकते लुक। और ये जो है BMW की GS 1300, ये ऑफ रोडिंग की किंग मान सकती है इस बाइक को। दोनों ही सेम है। This is the king. This is the OG. This is the aftermath. आफ्टरमैथ। देखिए कोल्ड साउंड सुनिए, जबरदस्त। ऑफ रोडिंग इससे बेटर मुझे नहीं लगता और कोई बाइक करती होगी। ये गाइस सुनिए, आवाज सुनिए। इसमें ये सब चीज़ें मॉडिफाई और कस्टमाइज करनी होती है। This is a top box का bracket है। टॉप बॉक्स और ब्रैकेट, देन आई थिंक एग्जॉस्ट भी मॉडिफाइड है। स्टॉक है बट बेटर आवाज। गाड़ी बहुत का आगे बेहतर से आवाज। मॉडिफिकेशन दिखाता हूँ आपको। आइए, This is the engine guard. इंजन गार्ड बोलते हैं इसको। उसके बाद ये सिलेंडर हेड कवर है। सिलेंडर हेड कवर, एंडूरो बैक स्प्लिट लगाई है टिल एंड। यहाँ तक ये जो इंजन आपको हल्की सी पट्टी, ये जो मेटल की स्ट्रिप दिख रही होंगी, ये बहुत बड़ा प्लेट होता है। एंडूरो बैक स्प्लिट बोलते हैं। ये इंजन को प्रोटेक्ट करता है नीचे से। This is रेडिएटर गार्ड। रेडिएटर गार्ड, उसके बाद इधर बीक लगा के लिए है। और एग्रेसिव लुक्स। एग्रेसिव लुक इनहांस हो रहा है सर। लुक डेफिनेटली इनहांस हो रहा है उससे। यू कैन सी GS में है, सो इट इज लाइक पूरा रॉ है। ये बीक लगाने का थोड़ा एग्रेसिव हो रहा है। दिस इज हेडलाइट गार्ड, जेट फ्रॉस्ट। और गाड़ी चालू है। विंडशील्ड ऊपर ले। ये देखिए अभी विंडशील्ड अपने आप ऊपर होगी। ये भी ज़बरदस्त फीचर है। BMW मोटर। BMW मोटर। हीटेड ग्रिप्स सब है, हीटेड सीट्स है। सब होता है इसमें। और आई थिंक
यहाँ पे ये मोबाइल का है शायद, राइट? मोबाइल यूज लगा सकते हो रेडर माउंट, नहीं तो आप इसका एक डिस्प्ले आता है ओके, वो यूज कर सकते हो, Extra display भी है। वो सब एक्स्ट्रा। सब कुछ है गाइस। और ये आई थिंक इंजन का टेम्परेचर होता है, राइट? नो दिस इज द आउटसाइड वेदर, आउटसाइड वेदर, ओके। ये अभी वेदर आप ये अभी स्पोर्ट्स माउंट है, और ये स्पोर्ट्स लीन माउंट है। दिखाता है कितना है, 0 डिग्री है। अगर इस पे करोगे ऑन करके ये लीन दिखाएगा, ये आरपीएम है, ब्रेक प्रेशर दिखाता है ये, और ड्राइव टू कंट्रोल है। तो इसके बाद ये इसका नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये नॉर्मल ये होता है नॉर्मल डैशबोर्ड। यहाँ पे मैक्सिमम फीचर कवर किए हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन ने, तो डेफिनेटली गाइस आप मान सकते हैं। और ये सस्ते शौक तो नहीं है बिल्कुल भी। ओके गाइस, जैसे मैंने बताया RS457 ये काफ़ी रेयर बाइक में से हम मान सकते हैं आप, अब तो इंडिया में लेते ही है। स्टार्ट के बाद इसका डैश कैम देखिए सर, डैश कैम की आप डिटेल्स बता सकते हैं इसमें क्या क्या दिखता है? काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड होता है इसमें, आई थिंक। इसमें बहुत इवेंट होते हैं, 3-4 इवेंट है इसमें। अच्छा, स्पोर्ट्स Eco, इवेंट है, इको है, एंड और इसमें ATS 3, ATS 1, ATS 2 है, ऑप्शंस है, ओके, तो बहुत कुछ है। RS अच्छा, अब इस मॉडिफिकेशन के बारे में क्या ही कहना दोस्तों। देखिए, ये हार्ले डेविल्सन का, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द मॉडल, प्लीज़ कमेंट कर देना, बट हर एक चीज़ जो इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, राइडर ने पूरी शिद्दत से जान डाली है इस मॉडिफिकेशन में। आप देखिए, हेलमेट पूरी तरह से मॉडिफाइड है, यहाँ पे कस्टमाइज स्क्रीन लगी हुई है, साउंड बार्स लगे हुए हैं, म्यूजिक की भी कमी नहीं होगी। हर एक चीज को एक अलग ही लुक देने की कोशिश की गई है इस हार्ले डेविल्सन को, और क्या लुक इनांस होके आ रहा है। और एक दूसरी हार्ले डेविल्सन भी बाजू में खड़ी थी। यकीन मानिए, ये ब्रांड जो राइडर्स बोलते हैं हम लोग, इसी ब्रांड की वजह से पिक्चर में आए थे, क्योंकि इन बाइक पर रियल गैंगस्टर जो रहते वो निकलते इस बाइक पे, और हर एक बाइक की कीमत 30 लाख के ऊपर। ओके, नाउ अभी ये जो आप देख रहे हैं, ये होंडा की गोल्ड विंग है। ये बहुत ज़्यादा रेयर बाइक है इंडिया में यार, हर राइडर नहीं चलाता इस बाइक को। इवन इस बाइक में सीट को हॉट या मतलब टेम्परेचर मैनेजमेंट का सिस्टम भी होता है इस बाइक में यार, और प्रॉपर यहाँ पे स्टोरेज के लिए जगह दी होती है, और पीछे का जो पिलियन होता है प्योरली इन कम्फर्ट होता है, आप सो के भी जा सकते हैं इस गाड़ी पे। इसके कंट्रोल पैनल्स देखिए, आपको मल्टीपल बटन्स दिखेंगे, क्योंकि फीचर ही इतने ज़्यादा लोडेड है इस बाइक पे, हर एक चीज़ के लिए फीचर अवेलेबल है। और साइड में ये जो है साउंड बार्स लगे हुए हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा विंडशील्ड, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस बाइक यार। दिस इज चलती फिरती कार। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।